Hi everyone. In today's video, we'll be discussing some important aspects of history, which are basically the Buddhist councils, Jain councils, and the three Tamil Sangams that took place. Let's discuss the four Buddhist councils which took place in India and shaped Buddhism. तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था. अजात शत्रु वाज बेसिकली अ रूलर ऑफ द हिरण्यका डायनेस्टी ऑफ द मगध पीरियड. सो माना जाता है कि अजात शत्रु एंड बुद्धा वर कंटेम्प्रेरीज एंड अजात शत्रु इवन मेट बुद्धा. सो ये हुआ था राजगीर में. राजगीर या राजगृह यूज टू बी द कैपिटल ऑफ द मगध एट दैट टाइम जब महाजनपद एरा चल रहा था. इसके जो चेयरमैन थे वो महाकश्यप थे एंड 483 BC ईयर दे रखा है विच इज़ बेसिकली द मगधन पीरियड अगेन. तो ये फर्स्ट काउंसिल था जिसमें सुत पिताका और विनय पिताका जो टू मेन टेक्स्ट हैं, थ्री मेन टेक्स्ट हैं एक्चुअली, तो सुत पिताका, विनय पिताका और अभिधमा पिताका. तो फर्स्ट में सुत पिताका और विनय पिताका हुई थी एंड जो थर्ड है उसमें अभिधमा पिताका कंपाइल हुई थी. ठीक है, तो फर्स्ट में हमें याद रखना है अजात शत्रु, हिरण्यका डायनेस्टी, राजगीर, सुत पिताका एंड विनय पिताका. अब सेकंड पे आ जाते हैं. सेकंड हुआ था काल अशोका के टाइम पे. काल अशोका एक शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर थे जो अगेन मगधन पीरियड के थे एंड वहाँ पे बेसिकली महाजनपद पीरियड के. एंड ये हुआ था वैशाली में. तो इसमें सब्बा कमी चेयरमैन थे एंड इसका ईयर 383 BC, वही टाइम पीरियड जो मैं आपको बता रही हूँ. तो इसमें स्प्लिट हो गया था स्थवीरावादिन और महासंगिका के बीच में. तो स्थवीरावादिन वो मोर रिजिड. स्थवीरा बेसिकली मीन्स एल्डर्स. सो स्थवीरावादिन वर बेसिकली द ओरिजिनल एल्डर्स ऑर्थोडॉक्स पीपल who believed in a rigid and more strict monadic life वर्सेस महासंगिका जो थे वो थोड़ा मॉडिफाइड और थोड़े से लिबरल कह सकते हैं बन गए थे. तो दीज वर टू फैक्शंस विच इमर्ज्ड इन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल अमंग्स द बुद्धिस्ट. अब थर्ड की बात करते हैं. थर्ड हुआ था अशोका के टाइम पे, हु वाज अ मौर्यन रूलर एज वी ऑल नो. उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, इसलिए पाटलिपुत्र में हुआ था ये. एंड मोगालीपुत्र इसके चेयरमैन थे. 250 BC इसका टाइम पीरियड था बिकॉज हमें पता है कि 300 BC के अराउंड मौर्याज हैड स्टार्टेड. तो इसमें थर्ड काउंसिल वाज द वन जो मैंने आपको पहले बताया था कि अभिधमा पिताका इसमें कंपाइल हुई थी. तो तीनों टेक्स्ट थर्ड काउंसिल तक कंपाइल हो चुके थे. फिर फोर्थ काउंसिल जो था ये कनिष्क के टाइम पे हुआ था, हु वाज अ कुशाना रूलर, और ये हुआ था कुंडलबन में जो कश्मीर में है. इसमें क्या हुआ था, मेजर स्प्लिट जो हुआ था बेसिकली महायान और हीनयान में. जो आपको अब पता ही होगा कि हीनयान जो थे वो जो ओरिजिनल वैल्यूज़ को मानते थे, थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, एंड महायान ऑन दी अदर हैंड काफ़ी लिबरल. उन्होंने संस्कृत भी अडॉप्ट कर ली, उन्होंने डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा भी कर लिया, वो मूर्ति पूजन करने लग गए जो हीनयान ओरिजिनली नहीं करते थे. तो ये स्प्लिट हो गया था. इसमें वासुमित्र जो थे वो चेयरमैन थे. 72 AD की बात है. तो बेसिकली वासुमित्र कनिष्क के टाइम पे, कुशानास के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे. तो ये आपको याद करने के लिए अगर आप इनकी रीजन्स याद करना चाहते हैं, सो इट इज़ RVPK, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर और कुंडलबन. Let's discuss the Jain councils that took place. So it is believed कि दो Jain councils हुए हैं अभी तक. जो first वाला हुआ था that was roughly around 300 BC. If you realize 300 BC is also the time जब से Mauryas were there and also नीचे साउथ में संगम लिटरेचर स्टार्ट हो रहा था, मतलब संगम एज स्टार्ट हो रही थी, चोलास, चेराज एंड पांड्याज. दिस इज जस्ट टू गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि टाइम क्या था, टाइम पीरियड क्या था. सो द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज इन पाटलिपुत्र, जहाँ स्थूलभद्रा जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेसिकली टीचर कह लीजिए या वो लीडर थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैनिज़्म में कन्वर्ट किया था, ऐसा माना जाता है, जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य साउथ भी चले गए थे. सो स्थूलभद्रा एंड चंद्रगुप्त मौर्य वर द chairperson or the patrons of the first Jain council. एंड इसी काउंसिल में जो 12 अंगाज होते हैं विच इज़ बेसिकली द टेक्स्ट्स ऑफ जैन्स वो कंपाइल हुए थे. और जो सेकेंड काउंसिल हुआ था दैट वाज इन 500 AD. तो 500 AD वो टाइम है जब गुप्ताज का डिक्लाइन हो रहा था, या मतलब गुप्ताज पावर में थे और पोस्ट गुप्ता पावर्स जो थी वो भी इमर्ज हो गई थी. सो दैट हैपेंड इन वल्लभी इन गुजरात एंड उसके चेयरमैन थे देवर्धी श्रमण. तो अगर आप श्रमण वर्ड सुनते हैं तो श्रमण जो होता है काफ़ी यूज़ होता है फॉर बेसिकली
मॉन्क्स जैसे जैन्स, बुद्धिस्ट, जो बेसिकली एस्थेटिक्स होते हैं, तो उनको शमन कहते हैं। तो इस जो सेकंड जैन काउंसिल था उसमें 12 अंग्स की फाइनल कंपाइलेशन हुई थी और 12 उप अंग्स जो फर्दर थे वो भी कंपाइल हुए थे। संगम पीरियड वाज बेसिकली रफली फ्रॉम 300 BC टू 300 AD इन द साउथ ऑफ इंडिया, एंड 3 मेजर पावर्स थी वहाँ पे, विच वर बेसिकली द चेरास, चोलास एंड पांड्यास। तो पांड्यास के अंडर यूजुअली माना जाता है कि 3 संगम असेंबलीज विच वर बेसिकली पोइटिक असेंबलीज और संगम्स वर हेल्ड। सो लेट्स क्विकली डिस्कस द संगम्स एंड उनकी क्या मेन लिटरेचर थी। सो द फर्स्ट संगम वॉज हेल्ड इन मदुरई, एंड उसमें माना जाता है जो अगस्त्य ऋषि थे ही वॉज अ पार्ट ऑफ इट, बट देयर इज़ नो मेजर सर्वाइविंग लिटरेचर दैट इज़ अवेलेबल ऑफ द फर्स्ट संगम। अब सेकेंड संगम पे आ जाते हैं। सेकेंड संगम कपातापुरम या फिर कपाडापुरम में असेंबली हुई थी, विच वॉज ऑल्सो नियर मदुरई ओनली। तो उसमें काफ़ी पोएट्स का नाम आता है, बट वन मेजर जो तमिल टेक्स्ट सर्वाइव किया है वॉज तोलकाप्पियम, विच वॉज रिटन बाय तोलकापियार. इट इज़ बेसिकली अ बुक ऑन तमिल ग्रामर. देन द थर्ड संगम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज ये भी मदुरई में हुआ था एंड इसमें मोस्ट लिटरेचर हमें मिली थी. तो इसमें क्या था कि हम जो 18 मेजर और माइनर वर्क्स होते हैं, मेलका नाकू और किलका नाकू, ये वहाँ डिवाइज हुए थे. जो 18 मेलका नाकू हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 8 एत्तू तुगई and 10 pattu pattu में. I'm very sorry if the spellings, if I'm pronouncing anything wrong because it's a little difficult. So 8 एतुतुगई and 10 पत्तू पत्तू थे उसमें. और जो किलका नकू था उसमें मेनली एक जो सर्वाइविंग वर्क है जो काफ़ी फेमस है, इनफैक्ट इवन निर्मला सीतारमन जी ने बजट की स्पीच में फ्यू ईयर्स अगो मेंशन भी किया था, एक मैक्सिम ऑफ थिरुकुरल. बेसिकली थिरुवेलवर ने एक वर्क लिखा था थिरुकुरल जिसमें वाइज मैक्सिम्स वगैरह थे. सो दैट इज़ वेरी फेमस.